पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम मुश्किल में पड़ चुकी है और उसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, बल्कि उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी धमकी मिली है। और धमकी यह है कि जो पाकिस्तान में आए हुए बाहर के फैंस है ना, उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा। अब आप हैरान हो गए होंगे कि यार ये क्या न्यूज आ रही है, तो हैरान होने वाली न्यूज है ये। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने फलाने बताया। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फायर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों? तो जिस तरह से भारत हमेशा कहता था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का खतरा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, और इस कारण से फिर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं भी गया और इसको दुनिया ने देखा। लेकिन अकल के अंधे लोगों को ये समझ नहीं आया, बहुत सारे लोगों को, कि वाकई में ये सच्चाई है या नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान लोगों ने ये दिखा दिया कि हाँ, वाकई में खतरा तो है, और ये वीडियोस वायरल हो रही हैं पूरी दुनिया में। और एक बार फिर पाकिस्तान अपनी इन बदतमीजी और बदमाशी के लिए पूरी दुनिया के नज़र में आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है। और इस चैंपियन ट्रॉफी में अब नए नए जो है मोड़ आने और खतरे आने चालू हो गए हैं, क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक तो वहाँ पर जो है कई गैंगों ने, कई जो वहाँ पर मुस्लिम गैंग्स हैं जो काफिर के रट लगाए हैं, और जो है जो काफिरों को देखकर चलते हैं, यानी जो गैर मुस्लिमों को देखकर चलते हैं और जो चाहते हैं कि हम गैर मुस्लिमों को खत्म कर देंगे, जो कुछ उनकी नीड्स हो। और तो उन लोगों ने कहा है कि अब हम जो है क्या करने वाले हैं, जो पाकिस्तान में विदेशी लोग आए हैं, जो मेहमान बनकर आए हैं, जो मैच देखने आए हैं, उनको किडनैप कर देंगे, ऐसी धमकियां वो दे चुके हैं। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो एजेंसी है, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है और जो वहाँ की सिक्योरिटी का सारा कुछ देखती है, उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी में खतरा होने वाला है, कोई ना कोई इसमें जो है नुकसान होने वाला है, कोई हमला होने वाला है या कुछ भी हो सकता है। तो अब आप लोगों को सख्त होना चाहिए, ऐसा उसने वहां पर जो है अपनी पुलिस को बताया है। तो अब ये दोनों चीजें खबर चल रही हैं इस समय मीडिया पर। और इसके अलावा अब आपने देखा कि एक लड़का था जो वहां पर मैच के दौरान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान दौड़ता हुआ जाता है और न्यूजीलैंड के प्लेयर को गले लगा लेता है। और अब उसका गले लगाने का पर्पज क्या था, ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उसने कोई मतलब उनको खतरा तो नहीं दिया, लेकिन वो हाथ में एक टीएलपी के लीडर का फोटो लेकर दौड़ता हुआ गया, जो कि कहा जा रहा है वो काफिरों के लिए, मतलब इनके लोग ही कह रहे हैं कि वो जो जिसकी फोटो लेकर वो दौड़ा था, वो काफिरों का नाश करने वाला व्यक्ति है, और वो लेकर वो दौड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो उसका ये एक इंडिकेशन था कि इस तरह से हम जो है वहाँ, उसने किया तो कुछ नहीं, लेकिन वो जिस तरह से फोटो लेकर दौड़ा उस खिलाड़ी के पास, वो खिलाड़ी भी डर गया। और इसके बाद में वो फोटो लिए हुए था, वो कहा जा रहा है कि किसी लीडर का फोटो है, आतंक संगठन के लीडर का फोटो है। अब इसके बाद में आप सोचिए कि वहाँ लोगों का क्या हाल हो चुका है। न्यूजीलैंड का वो प्लेयर तो बेचारा सहम गया था। अब दुनिया को इस चीज को समझना चाहिए कि वाकई में चल क्या रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्यों सेफ नहीं है। अब जिम्मेदारी इन लोगों की है, क्योंकि इंडिया ने तो भैया बता दिया था कि भैया हम जाते, तो यानी अगर इंडिया होता इस जगह पर तो ये तो पक्का था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर होना ही था। लेकिन इंडिया गया नहीं, इंडिया के लोगों ने अपने आप को बचा लिया। लेकिन अब इन लोगों को समझना चाहिए, न्यूजीलैंड वालों को, और भी जो देश वहाँ पर जा रहे हैं ना, ये सोचकर कि हम बहुत मजे करेंगे पाकिस्तान में, उनको ये चीज देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से, साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है, और इससे चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत बड़े असरात पड़ सकते हैं। इस टाइम जो आप बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी मेरे सामने, जिनमें ये बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो
वार्न कर दिया है पाकिस्तान को कि भाई साहब आपने अपना जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो खतरात मौजूद है कि भाई कोई जो है यहाँ पर हमला हो सकता है, और जो है वो जो बाहर से आए हुए फैंस हैं, चाहे वो चाइना से या जहां से भी हैं, उनको किडनैप किया जा सकता है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज की जितने लोग हैं, उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, TLP, तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज़ कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में TLP का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर हम बात करें इंडिया की, तो चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया, और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे देखा? जब जो है वो न्यूजीलैंड की टीम एक बार पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान से वापस वो भाग गए थे, तब जो है वो गप्टिल को एक फेक ईमेल आई थी, और उसके बाद जो बाद में पता चला था कि वो तो कोई मसला ही नहीं था। वैसे ही बिला वजह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से भाग के चली गई। लेकिन अब आपको मालूम है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है चैंपियंस ट्रॉफी में, और उन्होंने रीजन यही बताया कि हमें जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, और इंडिया अपने मैचेस जो है वो इस टाइम जो है UAE में खेल रहा है। लेकिन बाकी टीमें, जिनमें जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी टीमें पाकिस्तान में आई हैं और इनके फैंस भी पाकिस्तान में आए। लेकिन इंडिया की निस्बत इन टीम्स के जो फैंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा स्टेडियम्स में इतना क्राउड भी आपको नजर नहीं आया, और जो नजर भी आया वो ज्यादातर पाकिस्तानी थे, बाहर के बहुत कम लोग थे, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, इनमें टारगेट बाहर के लोगों को करने की बातें हो रही हैं कि बाहर के जो फैंस आए हुए हैं उनको जो है वो किडनैप किया जा सकता है। समझूंगा, क्योंकि एक तो बात यह है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा, जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए, तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिज़वी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिज़वी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिज़वी से? साद रिज़वी, वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिज़वी से कुफर डरता है।